नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। आप सभी को ग्रैंड न्यूज परिवार की ओर से धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। बिलासपुर के कोनी में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। मौके पर मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। गाय को जल्दी मिले गौ माता का दर्जा, गाय और धर्म के नाम पर राजनीति करना बंद करे नेता। काठाकोनी के पास कार ने मोटरसाइकिल को मारी जबरदस्त टक्कर, पिता की मौत, पुत्र गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस मामले में कर रही है जांच। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया गया याद, रन फॉर यूनिटी में शामिल हुआ प्रशासन। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिलासपुर के सुपर स्पेशलिटी मल्टी हॉस्पिटल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान बिलासपुर में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित जिले के विधायक मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेज 4 के अंतर्गत 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें 200 करोड़ की लागत से बना ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी शामिल है। आपको बता दें कि 11 मंजिला ये अस्पताल बिलासपुर का सबसे ऊंचा भवन है, जिसमें सिटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे और भी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जी हां, आपको बता दें कि 240 बिस्तर वाले इस अस्पताल में 70 आईसीयू और आईसीसीयू बेड रहेंगे। इस अस्पताल में 8 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का निर्माण भी किया गया है। वर्तमान में इस अस्पताल में न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और जनरल मेडिसिन सहित 4 ओपीडी प्रारंभ किया जा रहा है। इस अस्पताल में ब्लड बैंक और पैथोलॉजी लैब की भी सुविधा मिलेगी। धन्वंतरी और 9वां आयुर्वेद दिवस के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में न्यायधानी बिलासपुर को एक बड़ी सौगात दी है। बिलासपुर स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। आपको बता दें कि अस्पताल से न केवल बिलासपुर के आसपास के ग्रामीणों के इलाज की बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि इन सरगुजा संभाग के भी मरीज को बेहतर इलाज के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज भगवान धन्वंतरी की जयंती है और ये 9वां आयुर्वेद दिवस भी है। और ऐसे पावन अवसर पर हम लोगों का सौभाग्य है, इस देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज स्वास्थ्य के क्षेत्रों में करीब 13,000 करोड़ का सौगात पूरे देश को दिए हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ वाले भी सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पर आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 200 करोड़ लागत का है, उसका लोकार्पण उनके कर कमलों से हुआ है। और रायपुर में आयुर्वेद रिसर्च सेंटर जिसकी लागत 90 करोड़ है, उसका उन्होंने शिलान्यास किया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये दोनों जो उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन से विशेषकर हमारे सरगुजा और बिलासपुर संभाग वालों को बड़ा लाभ होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो रायपुर जाने से बचेंगे, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाओं को यहाँ पर मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार की सुबह हेलीकॉप्टर से बिलासपुर पहुंचे। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय हेलीपैड कोनी में उनका आत्मीय स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी साथ में आए। आपको बता दें कि बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण चौहान, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनेश सिंह सहित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोनी में नवनिर्मित सिम्स के 200 बिस्तर क्षमता के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया।
कार्यक्रम में शामिल होने से पहले शिक्षा विभाग, सिम्स और समाज कल्याण विभाग के इंस्टॉल का सीएम ने निरीक्षण। एक दिवसीय प्रवास पर न्यायधानी पहुंचे जगतगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्टार बिल्डकॉन के डायरेक्टर गौरव तिवारी के निवास में पादुका पूजन कार्यक्रम के बाद मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि प्रदेश सरकार को गौ माता से आवारा शब्द हटाकर निराश्रित कहलाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि गौ माता के हित में बात करने वाली भाजपा सरकार में आखिर कैसे गौवंश निराश्रित कहे जाने लगे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आज गौ माता को पशुओं की श्रेणी से हटाकर सम्मानित लोगों की श्रेणी में रखने की आवश्यकता है। जब तक इन्हें सम्मानित लोगों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा तब तक ऐसे ही शब्दों से अपमानित किया जाता रहेगा। देश में जहां तहां चल रहे राजनीतिक द्वेष और दंगों के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत देश में रहने वाले सभी भारत के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी के लिए यहाँ कानून समान है और कानून को कड़क रखा जाए तो सब सही हो सकता है। केवल एक विशेष धर्म और संप्रदाय को देखकर दंडित करना कहीं से भी सही नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों का हक है, इसलिए जरूरत है कि सभी को एक नजर से देखने की। को हम संकल्प दिला रहे हैं, बाकायदा संकल्प लो कि जो गाय के लिए खड़ा हो शपथ पूर्वक घोषणा करे कि हम अगर जीतेंगे तो जिस सदन में जाएंगे उस सदन में पहला काम गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा का करेंगे, उसको वोट दो। तो अपने आप ठीक हो जाएंगे ये राजनेता। एक बार हिंदू जो है, चलो धर्म ही की बात कर लेते हैं, अब हम धर्म के अनुसार वोट देंगे, आप करिए तो अभी सब ठीक हो जाएंगे। अभी देखिए कई जगह से गाय के बारे में बात आने लग गई है। जैसे जैसे जितने ज़्यादा लोग ये संकल्प लेते चले जाएंगे कि अब हम गाय का काम करने वाले को वोट देने वाले, वैसे वैसे साहब नेता आप देख लेना। जिस दिन 33 करोड़ लोग, हम लोगों ने 33 करोड़ का संकल्प लेने का बीड़ा उठाया है, 33 करोड़ लोग जब संकल्प ले लेंगे ना तो हर पार्टी ऐसे सींग लगा के आएगी कि हम भी गौ भक्त हैं। हर पार्टी एक हो जाएगी, क्योंकि वोट के बिना नेता का कोई वजूद नहीं है। मतदान से ही हमारा मत पा करके ये पुष्ट होते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदा वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी और हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है।
तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है। अनंत श्री विभूषित ज्योतिमठ जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज मंगलवार को एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शहर के प्रतिष्ठित बिल्डर और कॉलोनाइजर मिस्टर गौरव शिल्प तिवारी के सरकंडा स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन और चरण पादुका पूजन किया गया। इस मौके पर जगतगुरु ने तिवारी परिवार के साथ ही पादुका पूजन में पहुंचे राजनीतिक, सामाजिक व्यवसायियों, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लंबे समय से गायों की रक्षा के लिए जन जागरण अभियान के साथ ही गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने को लेकर पद यात्राएं भी करते आ रहे हैं। वे राज्य और केंद्र सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। बता दें कि महाराज श्री शहर में कई अन्य अनुयायियों के यहाँ भी पादुका पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए और रात्रि विश्राम के बाद अगली यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे। उनको भी रहने दो परिदृश्य। बनाया था ना, मोबाइल से बनाया। लोकशंकरम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायण। ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की, सब संतन की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म पूरे मनोहरेण पवित्र पात्रो दीपावली त्योहार की शुरुआत आज धनतेरस पर्व से हो चुकी है। आज के दिन बाजारों में शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण अंचल से भी लोग बाजार खरीदी करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे बाजार में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी इस भीड़ के कारण करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बाजारों में भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि शहर के मुख्य सड़कों के अलावा अब गलियों में भी जाम लगने लगा है। आवाजाही में होने वाले जाम की वजह से लोगों को गलियों से घूम घूम कर जाना पड़ रहा है। भीड़ की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है और यातायात पुलिस भी सड़क जाम को रोकने में असफल नजर आ रही है। बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र से लगे काठाकोनी के पास मंगलवार की सुबह एक तेज रफ्तार क्रेटा वाहन के चालक ने बाइक सवार पिता पुत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं पुत्र की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने क्रेटा कार चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में
भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदा वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी और हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उधारी की रकम नहीं चुकाने पर 6 युवकों ने तोरवा निवासी हरिओम सिंह से मारपीट कर उसे गंभीर अवस्था में सड़क किनारे फेंक दिया था, जिसकी सिम्स में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जी हां, आपको बता दें कि मामले में तारबहार पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी सुयश राजपूत, सक्षम पांडे, तुषार मजुमदार, संतोष सोनी, दामन सिंह और हर्षित गौरहा को विधिवत रूप से गिरफ्तार कर पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर कलेक्टर अवनीश शरण की अगुवाई में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। नेहरू चौक में शुरू हुई दौड़ में सैकड़ों छात्रों ने एक साथ दौड़ लगाकर एकता का संदेश दिया। आपको बता दें कि कलेक्टर ने छात्रों को शपथ भी दिलाई। नेहरू चौक में कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनीश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। कलेक्टर और एसपी की अगुवाई में छात्रों की रैली नेहरू चौक से होकर सिम्स चौक, गोल बाजार होते हुए लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में समाप्त हुई। कलेक्टर ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विपरीत परिस्थितियों में भी देश की अखंडता के लिए प्रयास किए और अखंड भारत की सौगात हमें दी। उनके जीवन, मूल्य और आदर्शों से हमें बहुत कुछ आत्मसात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अखंड भारत की राजनीतिक एकता के साथ साथ सामाजिक आर्थिक एकता की प्रक्रिया भी जारी है, जिसमें हम सबको अपना योगदान देना होगा। सभी को पता है कि सरदार जिनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी, लौह पुरुष की उपाधि क्यों दी गई थी, एसपी साहब ने डिटेल में बताया। उनसे, उनके जीवन से जो मैंने सीख ली है और आप लोगों को भी लेनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अपने सिचुएशन को पहले देखते हैं कि हमारे पक्ष में है कि नहीं, और अगर सिचुएशन पक्ष में है तब वो डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग होते हैं डिसीजन लेते हैं और सिचुएशन को अपने पक्ष में बनाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे बड़ी खासियत थी, इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। पहले वो डिसीजंस लेते थे, पहले वो निर्णय लेते थे और फिर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बनाते। भारत देश में उस समय 550 से अधिक रियासतें थी और उनका एकीकरण करना, और सभी रियासतों की आप देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अलग थी, पॉलिटिकल कंडीशन अलग थी। कि आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल
कैसे नेता थे जिनको कि लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष का मतलब ये नहीं कि वो उनके शरीर में चुंबक चिपकते थे, वो बहुत आयरनी बॉडी थे। उनके डिसीजन, उनके निर्णय, उनकी डिसीजन मेकिंग जो थी वो बहुत स्ट्रांग होती थी, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाता था। और उनके डिसीजन से आज हम सभी जानते हैं कि 536 रियासतें, हो सकता है नंबर में कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इतनी रियासतें सभी भारत गणराज्य में शामिल हुई और हम सभी एक बहुत ही शक्तिशाली देश के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने सभी शाखाओं में विशेष पद संचलन के माध्यम से स्वयं सेवकों को जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में उसलापुर में भी आरएसएस के द्वारा पद संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में स्वयं सेवक शामिल हुए। पद संचलन के माध्यम से क्षेत्र में सामाजिक समरसता और एकता का संदेश दिया गया। इस दौरान जिन जिन क्षेत्रों से आरएसएस के स्वयं सेवकों का पद संचलन गुजरा, उन क्षेत्रों में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। धमतरी में एक हनुमान मंदिर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि साथ ही साथ कई टुकड़ों में तोड़ने के बाद भी हनुमान जी की जो प्रतिमा थी उसे किसी दूसरे स्थान पर फेंक दिया गया है। इतना ही नहीं, जिस स्थान पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी उस स्थान पर गुटखा खाकर भी थूका गया है। पूरा मामला है धमतरी जिले के नगरी विकास खंड के ग्राम छपली का, जहां जंगल जाने के मार्ग में एक हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहां रोज पूजा अर्चना भी किया जाता था। जब ग्रामीण मंदिर प्रांगण में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। प्रतिमा अपने स्थान पर मौजूद नहीं थी और उस स्थान पर थूकने से लाल कलर का रंग आ गया था। प्रतिमा को आसपास खोजा गया तो हनुमान भगवान की प्रतिमा खंडित अवस्था में मिली, जिसके बाद हिंदू समाज काफी आक्रोश में आकर धमतरी एसपी कार्यालय पहुंचे। सभी हिंदू युवक ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए आरोपी पर कड़ी कार्यवाही की बात भी कही और यदि 7 दिनों के अंदर कार्यवाही नहीं की जाती है तो आगे उग्र आंदोलन करने की हिदायत भी दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में काफी रोष देखा जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्यवाही में जुट गई है। आज हमें सूचना मिला कि मगरलोड क्षेत्र में छिपली नाम का गांव है, जहां नहर किनारे हनुमान जी का प्रतिमा स्थापित था। उसको कुछ विधर्मी वामपंथी लोग तोड़कर वहां थूके हैं, ऐसा करके जानकारी मिला है। फोटो सहित आए हमारे पास, जिसके विरोध में हिंदू समाज और बजरंग दल लगा हुआ है। उसके विरोध के दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ एसपी कार्यालय आए हुए थे, जहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है और 7 दिनों के अंतर्गत कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, ये बात स्पष्ट कर दिया जाता है। अब ये वामपंथी विचारधारा वाले ही लोग हैं जो आजकल हिंदू धर्म के खिलाफ ही काम करते हैं। उनके वामपंथी खाली हिंदू विरोधी होते हैं। वर्तमान में जो है ग्राम छिपली, धमतरी जिला के विकासखंड नगरी के अंतर्गत ग्राम छिपली करके नहर मार्ग में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित किया गया था, जहां कुछ विधर्मियों के द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है एवं उस स्थान पर गुटखा वगैरह का पाउच वगैरह का जो थूक कर वहां पर से हनुमान जी की प्रतिमा को रास्ते में फेंक दिया गया था, जिसका विरोध सर्व हिंदू समाज एवं हिंदू संगठनों के द्वारा किया गया। ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर इस 7 दिवस के अंदर प्रशासन अगर इस विधर्मियों के ऊपर कोई प्रकार की अगर कठोर कार्रवाई नहीं करेगा तो सर्व हिंदू समाज व हिंदू संगठन उग्र एवं आक्रामक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगा। इसको जो है समाज के भीतर कुछ विधर्मी ऐसे भी हैं जो समाज को एक कहा जाए तो समाज को गंदी स्थिति में लाना चाह रहे हैं। समाज के अंदर का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व में इतने बड़े दिवाली पर्व के 2 दिन पहले इस टाइप का करना मतलब बहुत ही बड़ा षड्यंत्र भी कहा जा सकता है। थाना नगरी के अंतर्गत ग्राम छिपली में रात में हमको सूचना मिली कि एक मूर्ति को तोड़ दिया गया है, जिस पर अभी अलग अलग जो धार्मिक संगठनों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अज्ञात तत्व है और जो ज्ञापन दिया है उस पर नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।